आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल एसएचओ था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि एसएचओ ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो कि मतलब इट विल नॉट होल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसलिए। और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज़ अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज़ ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज़ ये इनका पंचकूला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल, सो देर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनकी यहाँ पे भी, तो ये झूठा वूठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। और कहते रहते हैं कि तूने जो करना है कोर्ट में केस कर ले, तेरा कैरेक्टर हम इस्टेब्लिश कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस पॉइंट पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तो अगर कैरेक्टर इस्टेब्लिश की बात है तो मेरी बहन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ घर छोड़ के भागी थी और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कोहैबिट कर रही थी, ठीक है ना। इसको घर वाले पैसे भेजते थे ना कुछ, तो इसके बॉयफ्रेंड इसको पैसे भेजते थे या कहाँ से इसको पैसे आते थे मुझे नहीं पता। ये घर छोड़ के भागी थी फॉर टू मैरी समवन, है ना, जिसके खिलाफ मेरे घर वाले खिलाफ थे। देन कहते थे कि वो उसके लड़का गलत है या वट एवर, आई डोंट नो किस लिए मना करते थे। तो उस टाइम मैं लॉ कर रहा था 2012 से सोनीपत से। सो एनीवेज ये शी यूज्ड टू कोहैबिट विद प्रोस्टिट्यूट्स। डज दैट मीन कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट? आई डोंट नो, कुड बी नॉट। कहाँ से इसका खाना आता था, कहाँ से इसका रहना, इसने मतलब कहाँ से, हाउ डू यू गेट द मनी विदाउट वर्किंग? इसकी कोई स्किल्स है नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? प्लस जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, अफेयर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ, दिस इज ऐसा कुछ नहीं है। आई थॉट अबाउट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को, सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ कैसे हुआ। एवरी टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन थॉट। सो व्हेन आई realize things and I connect the dots, I feel like he knew her already, है ना, because first day पे she didn't let me touch her and next morning she was taunting me। इसके घर वालों ने आना था तो मैंने पूछा नहा लिया आप? तो she taunted me, क्यों इकट्ठे नहा, मेरे साथ नहाने का मन था क्या, मेरे साथ नहाना था क्या? तो उस पर भी फिर लड़ाई हुई, मैं इसके घर वालों से मिला नहीं, ठीक है। एंड फिर मैं अपने रूम में रहा, फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन शी कम्स इनटू माय रूम, नंगी हो जाती है, खुद ही लेट जाती है मेरे साथ, है ना। तो दैट्स हाउ वी कंज्यूमेटेड आवर मैरिज, जो भी माय मैरिज और व्हाट हर मैरिज विद, आई डोंट नो। मैं बहन चो पागल हो रहा हूँ यहाँ पे, मेरे से शादी नहीं हुई इसकी मेरे बाप से शादी हुई है, ठीक है। एंड नाउ देयर
they're establishing a false narrative कि मैंने पहले ये कहते थे मैंने hallucinate किया, फिर उसकी मैंने आई मेड द मिस्टेक्स ऑफ आर्ग्यूइंग विद देम, है ना, मैंने उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दी अपनी, वरना ये कोर्ट में वहीं पे फेल हो जाते, बिकॉज पहले ये कहते थे कि यू hallucinated, and then I brought up the point that why am I being, if I have hallucinated such a big event, है ना, किसी ने hallucinate कर लिया अपने रूम में तुम्हारे बाप को और तुम्हारी बीवी को इकट्ठे नंगे, तो ऑब्वियसली उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव, है ना, व्हाई वाज आई बीइंग अलाउड टू ड्राइव माई सेल्फ टू द कोर्ट एंड बैक, हाँ, एंड ये आर्ग्यूमेंट गलती से मैंने इनके सामने रख दी, फिर इन्होंने फिर कहने लगे तो डिल्यूशनल है, जो भी इनकी नैरेटिव इनका चेंज होता रहता है ना, स्टोरी हर वक्त जब भी मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ कोई वैलिड। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे को इन्होंने अबडक्ट करा के लिटरली विदाउट माई कंसेंट मेरे को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में बंद रखा, जो कि प्रीवियसली मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके आया था एंड आई वाज क्लीन, आई वाज ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड उस हेंस जो इनकी दूसरी कन्फाइनमेंट थी वो इट इज टोटली लीगल, बिकॉज मैं नशे में नहीं था, कुछ नहीं था, अगर मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं थी आई शुड हैव बीन सेंट टू अ मेंटल हॉस्पिटल, नॉट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, ना मेरे को डॉक्टर को दिखाया गया, ना कोई डायग्नोसिस हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, और वहां पे इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने पिछली बार भेजा था ना सेंटर में, कहते हैं शेयर करो अपनी भावना को, शेयर करो, मैंने शेयर कर दिया कि क्यों हूं मैं यहाँ पे, क्यों नहीं हूं, कि मैंने अपने बाप को और बीवी के अफेयर को डिस्कवर कर लिया है, एंड घर पे ऐसा माहौल है, ये है वो है, एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कब तक रखी है कब तक नहीं, एंड मैं बहुत डरा हुआ था, तो ये बात इन घर वालों तक पहुंचती है एंड दे इमीडिएटली पुल मी आउट ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर, है ना। सो एनीवेज उसके 2-3 महीने बाद अराउंड आई वाज बैक इन जून 1 आई वाज बैक, May 9 को मेरा फाइनल एग्जाम था, May 9 को इन्होंने उठवाया, वो भी पुलिस से उठवाया, क्या कि तुम्हारी गैंगस्टर्स से ताल्लुकात है, हमारे साथ आओ, है ना, दिस इज अबडक्शन बाय डिसीट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट नो कि बाय फोर्स होती है, नेक्स्ट टाइम दे डिड बाय फोर्स एंड विच वॉज in 100% in violation of law. I was neither high nor using any substance, nothing doing. मैं अपनी बुक पढ़ रहा था बाहर बैल्कनी में बैठा, इंस्पेक्टर आता है मेरे को उठा के ले जाता है, इनका ही इज यूजिंग द स्टेट मशीनरी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, नथिंग। पंजाब के बंदे पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी बुला के हरियाणा में बुलाता है, मुझे उठवा देता है, अपने गनमैनों को यूज करता है, मुझे उठवा देता है, और फिर टॉन्ट मारता है पीछे से कि तू बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, तेरे से अट्रैक्ट होंगी लड़कियां। मतलब ही इज वेरी प्राउड कि ये बच्ची को, मेरी बीवी को, एक यंग लड़की को इसने फंसाया हुआ है, उसके साथ इस गंदे संबंध, इसके घटिया आदमी के संबंध है। ही इज वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि बड़ी अट्रैक्ट होती हैं इससे लड़कियां। मीनवाइल शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, भाई साहब, शी हैज बीन अ प्रोस्टिट्यूट, दैट्स हाउ शी इज मेट हिम, एंड दिस इज ओनली माई गेस, बिकॉज अदरवाइज हाउ वुड ही हैव नोन हर, है ना, हाउ कुड ही हैव नोन हर। तो एनीवेज, तो यू नो आई मीन स्ट्रेस ऑल द टाइम, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं शुड आई क्लियर माई बार एग्जाम देन फाइल फॉर अ प्रोटेक्शन पिटिशन एंड ऑल। मेरे नाम की एजेंसी है, उससे पैसे आते हैं, वो ये स्टेट मशीनरी गनमैन को यूज करके जबरदस्ती मुझसे छीन लेते हैं, मेरे तक पहुंचने नहीं देते हैं पैसे, मेरे हाथ में नहीं आने देते हैं, एंड देन दे आर they behave like they're concerned for me कि इतनी बड़ी रकम हम तेरे हाथ में कैसे दे दें, तू नशे कर लेगा, ये कर लेगा। Meanwhile, I've heard my sister and my mother in my father's room, overheard them talking inside, planning to take care of me कि मेरे पे झूठा केस कराना है, क्या कराना है, and my father is suggesting we'll do it after elections, हैं। देन फिर मेरी बहन को चुल इतनी मच रही है ना, ये सब लूटने की, लूट के इसके पैसे भी मैं ले लूं, गैस एजेंसी के सब ये ले लूं, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कोहैबिट किया वहां से, कहीं से ये आदतें पड़ गई होंगी, पैसों की कीमत, अहमियत का इसे पता लग गया होगा। मैंने तो कभी घर वालों को नहीं कहा मेरे को ये हिस्सा चाहिए, या मेरे को ये हिस्सा चाहिए, या मेरे इसको घर से निकालो, ये प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रही है ना, आई हैव नेवर डन दैट। तो ये कहती है कि किक हिम आउट ऑफ द हाउस। इसका ये फाइनल सुझाव था कि इफ यू कैन नॉट फाइल अ फॉल्स कंप्लेंट, इफ यू कैन नॉट हैव हिम मर्डर्ड, जस्ट किक हिम आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम बेसिक जो, और ये मलेरकोटला में पूरे अपने शहर में अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सेंटर में पंजाब का सेंटर था, वहाँ पंजाब के लड़के थे, है ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये तो पागल हो गया, इसने हेलुसिनेट किया, मेरे को दवाइयां खिलाई विदाउट एनी डायग्नोसिस। इज दैट हाउ यू ट्रीट अ मैड पर्सन?
अगर मैं वाकई में पागल हूँ, इज दैट हाउ यू ट्रीट हिम? मेरे को कुत्ता बोलते हैं, ये बोलते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे को धमकाते हैं सरेआम, ठीक है। और फिर जब मैं कुछ कहता हूँ, मेरे पास वीडियोस हैं, मतलब इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें सरेआम झूठे इल्जाम लगाने लग जाती है। इसने कहीं से, मतलब इसके मुंह से एडमिट की, दिस इज अ कॉमन फैक्ट दैट शी वाज कोहैबिटिंग विद literally girls who were sex workers. Not, this is not my imagination, this is not something which is in my mind. She knows it, she's agreed to it, she's only told me that they were sex workers, है ना। एंड इसने वहां से ये टैक्टिक सीख लिया, जब भी मैं कुछ पॉइंट रेस करता हूँ, शी सेज कि तूने रेप किया मेरा, देन शी सेज तूने अपनी माँ का रेप किया, देन शी सेज तू अपनी माँ पे गलत नजर रखता है, एज इन यू वांट टू हैव सेक्स विद योर मदर। These are the allegations I have to face. ये मेरे को डराते हैं कि तूने कोई स्टेप लिया, कुछ लिया, तो हम तेरे पे रेप केस करा देंगे, हम तेरे पे मर्डर केस करा देंगे। मीनवाइल इनको पता है देयर इन टोटल वायलेशन ऑफ लॉ ये कर रहे हैं बाय नॉट गिविंग मी माई प्रोसीड्स फ्रॉम माई पार्टनरशिप एजेंसी। आई एम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन ऑयल थिंग, I am in a contract with them and they're literally denying me the money because I want to move out, है ना। पर इनका प्लान है कि हम इलेक्शनों के बाद करेंगे सब कुछ। So I have no idea what to do. Somebody please help me. Somebody please save me. ये मुंह पे बोलता है बंदा, इसको कोई, the most frightening thing is इस आदमी को कोई डर नहीं है मेरे बाप को। ये मुंह पे बोलता है तेरी हेबियस कॉर्पस देख लेंगे, तेरे जज का बाप कब्र से उठ के आ गया तब भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुझे मरवा दे, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ ही हैज बीन डूइंग थिंग्स। जब भी ये कुछ करवाता है, देयर इज नो एविडेंस टू बी फाउंड, पुलिस इज इन हैंड इन ग्लव विद हिम। क्या एविडेंस मिलेगा? व्हाट विल बी फाउंड? सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। सेकेंड टाइम आई हैव ओनली वन पॉइंट विच विल फेवर मी। आई हैव नो एविडेंस। इनकी सारी गवाहियां, इनकी सारी, क्योंकि ये तीन, दे टारगेटिंग माई आइसोलेशन, ठीक है, बिकॉज आई एम आइसोलेटेड इन ऑल ऑफ दिस, आई एम अलोन। एंड ये तीन है या चार हैं जितने भी हैं तो दे आर काउंटिंग ऑन दैट, दे आर काउंटिंग ऑन दी एंटिसिपेटेड डिलेज इन द लीगल सिस्टम, कि इसको सारी उम्र लग जाएगी तब भी अपने पैसे नहीं ले पाएगा, अपना वो नहीं ले पाएगा, तब तक हम अपना काम कर देंगे, सरकार में पावर में आके जो भी हमने करना है हम कर देंगे। अब ये फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं कि हमारा बेटा पागल हो गया है, ये हो गया है। मीनवाइल मेरे को ये भी नहीं पता कि सारा है जो वो मेरी बेटी है कि नहीं है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज यूजिंग कॉन्डम्स। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इट मेक्स सेंस। आई डोंट नो इफ सारा इज हिज डॉटर और माई डॉटर, बट आई डू रिमेम्बर asking my wife कि how did you get pregnant when I was using condoms, then I ruled it out as some defect in condom. I cannot say with certainty, but this could be a point which establishes their affair, which very well इनका motive establish करेगा कि मेरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो if they kill me or if I die under any circumstances, now because इन्होंने they've already tried to kill me and I'm not even joking, I'm no jokes, because एक बार मलेरकोटला में, well I don't know whether or not, but I don't know, because मलेरकोटला में एक बार ना I had a prolonged erection रात को and my head was thumping, it went thump 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 thump। मेरे को लगा कोई बीपी इशू हो गया, कुछ हो गया। कोई वखबोर्ड का हॉस्पिटल है वहाँ, हलीमा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर हलीमा और व्हाट। वहां पे जाके आई गॉट बीपी की मेडिसिन। वहां पे कोई बंदा खड़ा था, उससे बात भी हुई मेरी। वो कह रहा था कि दवाइयां सस्ती कुछ कराई थी इन्होंने, वक्फ बोर्ड ने कुछ करा था तब दवाइयां सस्ती करी थी या समथिंग। सो ही वाज सेइंग ये मेरा आइडिया था, व्हाटएवर, ये बात हुई उस बंदे से मेरी। सो एनीवेज उस रात को आई डिड गेट ब्लड प्रेशर मेडिसिन फ्रॉम हलीमा हॉस्पिटल, बिकॉज आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर कि could have been some other issue, but a prolonged erection with thumping in my head, it only, they could have, you know, spiked me with Viagra or something or the other, है ना। and then she has properly tried to bribe me। मतलब एक तो ये झटका कम नहीं है कि मेरी बीवी, मतलब मेरा इसने घर उजाड़ दिया प्रॉपरली, प्री प्लानिंग के साथ, मेरे पैरों में लेट के इसने कहा मेरे को शादी कर। मैंने इस लड़की से मना कर दिया शादी करने से, मेरे को पहले ही वाहियात लग रही थी है, ठीक है। देन दे हैव ट्राइड टू, मतलब दे हैव ट्राइड टू ब्राइब मी। एक तो माई इवेंट्स आर नॉट, बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग टू, यू नो, आई एम नॉट प्लानिंग टू, आई हैव नॉट बिन प्लानिंग टू डू समथिंग अगेंस्ट देम और समथिंग। सो
माई स्टोरी इज नॉट क्रोनोलॉजिकल, मतलब ये पहले हुआ, ये पहले हुआ, ये पहले हुआ, नहीं मुझे पता, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम सेइंग हैव हैपेंड. And then after I've caught them, she's tried to bribe me with making me feel her vagina. She can squeeze it or something. Maybe that is why मेरा बाप पागल है इसके पीछे, लड़की के पीछे. I don't know, and that is one of the main points why I think he's known her from before. And in the entirety of my marriage, in the entirety of 8 years, I did not know she can do this all with her private parts and all. And then she's tried to bribe me legitimately that I'll make you feel this whenever you want, if you just keep your mouth shut. But it is too much for me. It is too much to take for me that मेरे बच्चे रंडी के बच्चे बना दिए इन्होंने, है ना. इसने प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर पे बुलाया, मतलब घर पे से आज 27 अगस्त 2025 है. एंड